नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है 7 और आइए करते हैं सीटेट की कुछ बात। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट से ये आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके सीटेट में तो आएंगे और उसके साथ साथ अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें आपके एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी ये हैं बहुत ही रामबाण। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी फॉर विन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी आप लोग दबा दें जिससे आपको मिलने लगे वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो बिना कोई देरी के कर लेते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस, क्योंकि हर बार की तरह ही हैं प्रश्न इस बार भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो पहला क्वेश्चन है आज की इस टेस्ट सीरीज का, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद देने और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके हुए सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। किसी स्थान पर आने वाले एक ज्वार व भाटे के मध्य समयांतर कितना होता है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्वार और भाटा जब आता है तो उसके मध्य में पूछा जा रहा है कितने समय का अंतर होता है। तो 6 घंटे 13 मिनट का। ऑप्शन सेकंड आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है। तो चारों कथन मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। इस तरीके से हैं चारों कथन। तो चारों कथनों को पढ़ लीजिए और फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो उपर्युक्त सारे ही जो कथन है वो आपके सही हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। जहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है उस खाड़ी या उस जगह का नाम आपको बताना है। तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। ऑप्शन थर्ड आपका सही है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है। जो ज्वार और भाटा आता है तो किसका प्रभाव अधिक होता है ये बताना है। तो चंद्रमा का। ठीक, चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो अत्यधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 60 है, पौधों की वृद्धि हेतु सहायक गैस कौन सी है। जो गैस आपकी इम्पोर्टेंट है पौधों की वृद्धि के लिए, उस गैस का नाम बताना है। तो वो आपकी गैस है नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों की वृद्धि के लिए। सामान्यतः वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं। आपके जो सारे जो भी मंडल हैं आपके समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, महामंडल, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वायुयान जो आपके उड़ते हैं वो आपके उड़ते हैं समताप मंडल में। ठीक, ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। बढ़ती हुई मात्रा को बताना है कौन सा युग्म है जो दर्शाता है। तो फटाफट से देख लीजिए और आंसर दे दीजिए कौन सा युग्म होगा। आपको बढ़ती हुई मात्रा बतानी है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे ज़्यादा ऑर्गन, फिर ऑक्सीजन 21% और फिर नाइट्रोजन 78%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और आप इंपॉर्टेंट नोट्स भी पा सकते हैं। उसके लिए भी अभी मैं आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दे दूंगा और सब्सक्राइब के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। 63 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। किस मंडल में होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्षोभ मंडल में। ठीक, 64, जीवनदायिनी मंडल किसे कहा जाता है। कौन सा मंडल है जो जीवनदायिनी मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ओजोन मंडल। ठीक, ऑप्शन आपका सी। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति व दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है कहाँ पर दिखाई देती है, किस मंडल में दिखाई देती है। तो वो दिखाई देती है आपके आयन मंडल में। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट है। ओजोन परत पाई जाती है, प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है कि ओजोन जो परत है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन परत आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। जिस सतह से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं वो बताना है। तो वो है आपका आयन मंडल। ऑप्शन 2। 68 है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं जहाँ पे उड़ते हैं जिस मंडल में जो है आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वो है आपका समताप मंडल। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों यानी प्रेशर बेल्ट्स की संख्या बतानी है कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है आपकी 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नोट्स अगर आपको दोस्तों चाहिए तो हमारा नंबर है 9496369356। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं बेहतरीन नोट्स और PDF। नंबर मैं फिर से बोल देता हूँ 9496
36936। तो इस पर जल्दी से ये नंबर घुमा दीजिए और अपने नोट्स और अपनी सफलता की चाबी पा लीजिए। 70 है, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ का, ओजोन परत पृथ्वी के कितने करीब ऊंचाई पर होती है? तो वो है 20 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इसका भी सही है। तो ये थे आपके सामाजिक अध्ययन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है मुझे वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं रात में 10 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए जिससे और भी लोग इससे लाभ ले सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, ऑल द वेरी बेस्ट।